हेलो दोस्त। क्या आप जब क्लास जाते हैं, आपका स्कूल में हो सकता है आपका टीचर कुछ प्रोजेक्ट वर्क देता है। वहाँ क्लास से जितने भी बच्चे होंगे उन लोग को एक प्रोजेक्ट मिल जाता है, लेकिन टीचर और का प्रेजेंटेशन उस प्रोजेक्ट के बारे में सोच कैसा है, उसका प्रणाली कैसा है, उसका तैयारी कैसे है, इसको समझने के लिए हर प्रोजेक्ट को अच्छा तरीके से वो देखता है। उसका लिखा हुआ शब्द, भाषा और हर टाइप से जो प्रेजेंटेशन आता है वो देखता है बच्चे कितने तैयारी के साथ अपना प्रोजेक्ट वो कंप्लीट करता है। इस तरह से छोटे से छोटे प्रोजेक्ट में हम हर बच्चे का एक मानसिक सा विकास के लिए, सोच को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई टीचर लोग स्कूल हो, ऑफिस में हो, इस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमको मालूम होता है हम हर का सोच अलग है, हर का समझदारी अलग है। इसीलिए कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उसको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। जो पॉइंट वो लोग को अच्छा लगता है उस पॉइंट को ज़्यादा गहराई से लिया जाता है। इसीलिए हमारा काम भी, हम जो काम करते हैं, आप जहाँ पर भी है, आप एक स्टूडेंट से पढ़ाई करते हैं, आप कोई एक जॉब होल्डर हो सकता है, कहाँ पर भी आप काम करते हैं, आप कहाँ पर एक अपना छोटा सा धंधा करते हैं, और आप कहाँ पर भी खेती में काम करते हैं, और कहाँ पर भी डेली मजदूरी हिसाब से काम करते होंगे। लेकिन आपका काम करने का तौर तरीका, आपका सोच, आपका समझदार अलग अलग होता है। इसीलिए आज हम इस चीज को बात करेंगे। क्या आप भी एक पैशन के साथ कोई काम करने के लिए आप तैयार हैं? आपका काम एक अच्छा तरीका से कार्य करने के लिए, कार्य प्रणाली को अच्छा तरीका से करने के लिए आप तैयार है क्या? तब आइए आज का वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के बारे में, इस पॉइंट को हम अच्छे तरीके से समझेंगे और कैसे हमारा पर्सनल जीवन में हो सकता है, आर्थिक में हो सकता है, और सामाजिक में कैसे ये प्रभाव डालता है, और रिश्ते में कैसे आगे बढ़ाता है। इस विषय को हम गहराई से समझेंगे। रोजमर्रा जिंदगी में कैसे हमारा अच्छा तरीका से पहचान हम खुद बना सकते हैं। इसीलिए आइए इस टॉपिक को हम 3 भाग में, हम इस पॉइंट को हम चर्चा करेंगे। बेसिक स्टडी ऑफ फैशंस, लर्निंग ऑफ लाइफ एंड एग्जाम्पल का स्टोरी माध्यम से। इसलिए सबसे पहला हम चर्चा करेंगे बेसिक स्टडी ऑफ फैशन के बारे में। इसमें हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट, बी समबडी। कोई भी इंसान, आप शिक्षित होंगे, अशिक्षित होंगे, आप टैलेंटेड होंगे, टैलेंटेड भी नहीं होंगे, लेकिन कोई भी इंसान अपना पहचान बना सकता है। इसलिए आपको अच्छा तरीके से, मेहनती के साथ, अपना सोच के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आप अमीर हो सकते हैं, आप गरीब भी हो सकते हैं, लेकिन मौका हर इंसान के पास कुछ ना कुछ करके अपना फैशन को आगे बढ़ाने के लिए एक मौका मिलता है। वी विल्स, ये सबसे बड़ा आपका जीवन में, हमारा जीवन में जरूरत है। कोई भी काम हासिल करने के लिए अपना इच्छा होना बहुत जरूरी है। जो काम हम तैयार करते हैं अच्छा तरीके से करने के लिए, हमारा इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। वो इच्छा शक्ति हमको काम करने में प्रेरणा देता है और अच्छा तरीका सोच में आगे बढ़ाता है। इसीलिए हमारा इच्छा होना बहुत जरूरी है। जितने भी मुसीबत काम हो, जितने भी हमारा सिचुएशन
कोई भी हो सकता है, फिर भी हम उस सिचुएशन के वजह भी हम आगे बढ़ के अपना काम करने के लिए हमको तैयार व इच्छा होना बहुत जरूरी है। वी चॉइस, कोई भी काम करने के लिए हमको एक चॉइस जरूरी होता है, चुनौती लेना होता है। इसलिए हमारा चॉइस कैसे है, क्या मैं उस काम को एक पॉजिटिव सोचकर काम करना तैयार हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम मेरा क्या भविष्य बन सकता है, जो मैं काम कर रहा हूँ इसलिए मैं अच्छी तरीके से करना चाहता हूँ, अच्छी तरीके से उसको हर चीज में कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में मैं क्या तैयार हूँ। जब आप तैयार होंगे, आपका चॉइस बहुत अच्छा तरीके से होना जरूरी है, तभी आप पैशन के साथ आगे काम कर सकते हैं। वी लर्निंग्स, यहाँ पर हम कोई भी प्रेजेंटेशन हो, कोई भी काम के बारे में आप जहां पर भी है उस काम के बारे में क्या आपको ज्यादा जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको किताब पढ़ना है, कुछ एक्सपीरियंस लोग से बात करना है, दूसरे के साथ डिस्कशन करना है और कुछ अच्छा लोग के साथ, मेंटर के साथ बात करना है। दूसरे को काम को देखकर हम कुछ सुधार कर सकते हैं, दूसरे को अच्छा और बहुत मेहनती देख के हम भी खुद उस बार तरह से सोचना बहुत जरूरी है। उसको हम धीरे धीरे सीख कर अपने को हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपना गलती को सुधार सकते हैं। हम ज्यादा सीखने का टाइम हम हर चीज सीख कर अपने काम को पैशन के साथ एक अलग तरीका से काम करके अपना पहचान हम खुद बना सकते हैं। जब हम पैशन लर्निंग करते हैं, वी डिसिप्लिन्स, जो भी काम हम करते हैं सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, ये डिसिप्लिन के साथ काम करना बहुत जरूरी है। ये रोज का दिन है, हर समय को हम अच्छा तरीके से, हर दिन को अच्छा तरीका से, जो डिसिप्लिन से, जो पैशन के साथ जो काम करते हैं, हमको तैयार होते हैं, उसका अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। हम रोज प्रैक्टिस करना है, हम उसको अच्छा तरीका से बहुत छोटा स्टेप लेकर, छोटा स्टेप से तोड़कर हम उस चीज को हासिल करना चाहिए। हम रोज, जैसे कि हम जानते हैं वो अचीव करने के लिए हमको टाइम लगता है, इसीलिए हम उसको धीरे धीरे अभ्यास करके अपने जीवन में अपना जो अनुशासन को आगे बढ़ाना है, तभी हम उस चीज को एक पैशन के साथ, एक अभ्यास के साथ जब हम कार्य करते हैं, जानकारी लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। भी आइडिया, जो भी इंसान इससे करता है वो एक आइडिया मिल जाता है, जो उस आइडिया के साथ वो सोच रखता है, ऐसे करने से कैसा होगा, इस तरह से उसका एक इच्छा होता है, वो आइडिया के बारे में सोच रखता है, दूसरे का आइडिया उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको अच्छा तरीके से समझदार के साथ खुद को सवाल करता है, क्या इस आइडिया में मेरा काम का कुछ फायदा होने वाला है, इस आइडिया में क्या अपने जिंदगी को आगे बढ़ा सकता हूँ, ऐसे सोच के वो आइडिया के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। इसलिए जो आइडिया मिलता है, हम किताब से हो सकते हैं, कोई बात करने से, कुछ देखकर और दूसरा का काम देखकर भी कुछ आइडिया मिलता है। इसीलिए हम ज्यादा आइडिया जो मिलता है उसके बारे में हम गहराई के साथ सोचना है, उसको अच्छा तरीका से अपने एक कॉपी में लिखना है, उसके बारे में सोच में ध्यान देना है, तभी उस आइडिया में हम कुछ अपना जीवन को, अपना फैशन का बारे में कुछ मिल सकता है, अच्छा आगे बढ़ने में। और फैशन के साथ हम कुछ बढ़ने के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए जो इच्छा है उससे हम कर सकते हैं। जब आइडिया आता है, बी क्रिएटिव्स,
बहुत कुछ आइडिया लेकर जो काम करते हैं उसके पास एक क्रिएटिव माइंड आ जाता है। हर चीज का आइडिया को लेकर उसने अच्छा तरीका से चीज बनाता है, अच्छा तरीका से काम करता है। कलेक्टिव इंफॉर्मेशन लेकर वो एक बेहतरीन नॉलेज गेन करता है और अच्छे तरीके से वो चीज करने के लिए उसको मदद मिलता है। इसलिए हम आइडिया के साथ हर इंसान का आइडिया लेकर हम जब काम करते हैं, हम इस तरह से इंसान को देखते हैं, वो बहुत क्रिएटिव तरीका से, बहुत बेहतरीन तरीके से, दूसरे से अलग तरीका से बनाकर वो खुद को एक क्रिएटिव बनाता है। इसलिए हम भी दूसरे को ओपिनियन लेकर, दूसरे को सुझाव लेकर अपने आप में को हम एक क्रिएटिव इंसान, क्रिएटिव तरीका से काम कर सकते हैं। तभी हमारा भी एक फैशन व क्रिएटिव नॉलेज हमारा पास आ जाता है। इसलिए हम भी ज़्यादा फैशन के साथ आगे बढ़ना है और इस तरह से जब हम तैयार करते हैं तभी हम भी एक फैशनेबल काम हम हासिल कर सकते हैं, अपना पहचान हम खुद बनाते हैं। जब क्रिएटिव होता है, बी स्किलफुल, वो इंसान अपने आप को एक स्किलफुल इंसान बन जाता है, क्योंकि वो हर चीज का सामना करता है, वो हर बात को ध्यान से देखता है और उस स्किल को आगे बढ़कर डेली प्रैक्टिस करता है, रोज पढ़ाई करता है, दूसरे को बात करता है और कुछ मेंटर लोग के साथ, बड़े बड़े आदमी के साथ बात करना तरीका उसको मालूम होता है। इसीलिए वो भाषा में हो, कोई भी लैंग्वेज में हो और कुछ नया शब्द में है, उसके पास हर प्रकार का एक फुल पैकेज स्किलफुल इंसान बन जाता है। उसका काम करने का तौर तरीका, उसका बोलने का तौर तरीका, उसका लिखने का तौर तरीका और उसका समझदारी का, समझाने का तौर तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए इस प्रकार इंसान को एक स्किलफुल इंसान कहा जाता है। जब वो स्किलफुल होता है, वी स्टाइल्स, उसका हर काम का एक्शंस स्टाइल अलग अलग होता है। वो किस तरह से लिखता है, किस तरह से बात करता है, किस तरीका से डिसीजन लेता है, किस तरह से लोग को लीडिंग करता है, नेतृत्व लेता है, उसका अलग तरीका से वो एक मास्टर बन जाता है। इसीलिए अपना लाइफ में भी फैशन के साथ जो इंसान जुनून के साथ आगे बढ़ता है, इस तरह से वो धीरे धीरे खुद को अपना स्टाइल बनाता है, अपना काम करने का तौर तरीका, अपना बोलने का तौर तरीका, अपना रोजमर्रा जिंदगी में जरूरत चीज को अच्छा स्टाइल से, अच्छा तरीका से लोग दिल जीतता है। इसीलिए इस प्रकार इंसान को फैशनेबल इंसान, फैशन इंसान कहा जाता है। वी वैल्यू, जो इसके पास हर प्रकार का नॉलेज है, स्किल है और ज्ञान है, इसको वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है, इसका मार्केट में पहचान बनता है, इसका प्रमोशन में हो जाता है, आर्थिक परिस्थिति में अच्छा होता है और जो भी चाहिए उसका इस तरीके से लोग उसको वैल्यू देना शुरू करते हैं। इसीलिए हम अपना जीवन में जो काम करते हैं उसमें हम कैसे वैल्यूबल इंसान बने, हम अच्छी तरीके से सीखना है, नॉलेज लेना है, हम खुद को तैयार करना है, रोज हम पढ़ते रहना है, कोर्स लेते रहना है और अच्छी तरीके से हम सीख कर अपना वैल्यू हम खुद बनाएंगे। हो सकता है हमारा जिंदगी, प्रमोशन, आर्थिक हर चीज बदल सकता है। दोस्तों, ये था द बेसिक स्टडी ऑफ फैशन। आइए लर्निंग ऑफ लाइफ में हम क्या सीखेंगे। क्या आप भी अपना काम करने का तौर तरीका बदलना चाहते हैं? क्या अपना स्टाइल से, अपना एक्टिविटी से, अपना डिसिप्लिन से दूसरे को प्रभाव करना चाहते हैं? क्या आप जो भी अपना जिंदगी को, जो आप समस्या में होंगे, कुछ सिचुएशन अच्छा भी नहीं होगा, आप कुछ जिंदगी टूटा होगा, आप गिरते होंगे और सफल तो देखे होंगे, फिर भी आपको मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। हम उस काम को बहुत तरीके से छोटा छोटा स्टेप लेकर सुधारना है, हम रोज प्रैक्टिस करना है, डिसिप्लिन अनुशासन के साथ आगे बढ़ना है, तभी हम भी
एक दिन से अपना काम को बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। इसीलिए कोई भी इंसान अपना लाइफ को, अपना इच्छा को जब रखता है, उसको कोई भी इंसान सफलता से कोई रखने वाला नहीं होता है। इसलिए जब हम सफलता असफलता अपने हम खुद ही जिम्मेदारी है। क्या आप भी एक सफल इंसान बनना चाहते हैं? मगर जब हमारा विचार नेगेटिव होता है तभी हम एक्शन लेना है। हम उसके बारे में ज्यादा ना सोचकर एक्शन लेना है। हम एक्टिव होकर काम करना है। हो सकता है हमारा उस चीज में बदलाव शुरू हो जाता है। जैसे शुरू होता है हमारा जिंदगी धीरे धीरे अच्छा होता है। इसलिए हमारा रोजमर्रा जिंदगी में हम एक अच्छी इंसान बनने के लिए, अच्छा सफल इंसान बनने के लिए, अच्छा वैल्यू इंसान बनने के लिए हम खुद को जिम्मेदार लेकर जब आगे बढ़ते हम भी इस तरह से जिंदगी बेहतरीन वैल्यूएबल इंसान बन सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे रिया कुमारी। दोस्तों ये एक नवम श्रेणी का छात्री थी और उसका प्रोजेक्ट मिला था स्कूल में, लेकिन बहुत लिखने में बहुत थोड़ा कम, इतना अच्छी वाक्य गठन कर नहीं पा रही थी। बोलने का तरीका बहुत कुछ गलत हो रहा था। लेकिन उसने दोस्त लोग के साथ, टीचर के साथ जो बात करती रहती, अभ्यास करती रहती, मेहनत के साथ आगे बढ़ती थी, अच्छी तरीके से 10वीं में अच्छी तरीके से वो प्रेजेंटेशन देना शुरू करती थी और बहुत अच्छी तरीके से किया और अच्छी तरीके से वो प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा नंबर रखा। और कोई भी इंसान जब एक चीज को अच्छी तरह से आगे बढ़ता है, खुद को इच्छा रखता है, खुद मेहनत करता है और कुछ संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है, उसने धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो अच्छा से अच्छा पोजीशन में मिल जाता है, अच्छा से अच्छा सफल हो जाता है। इसलिए आपका परिस्थिति क्या हो सकता है? क्या आप कुछ लोग का समस्या अलग हो सकता है, कुछ लोगों का आर्थिक समस्या होगा, कुछ लोग शारीरिक समस्या होगा, कुछ लोग मानसिक समस्या होगा, लेकिन फिर भी हम उस काम को एक पैशन के साथ जब हम काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम उसको सुधारना है, हम उससे हासिल करना है, विजय होने के लिए हम मेहनत के साथ लड़ाई करना है। अपना जिंदगी को, अपना संघर्ष को हम आगे बढ़कर हम भी एक दिन अपना वैल्यूएबल इंसान बन सकते हैं, हमारा पहचान बना सकते हैं, हम भी एक क्रिएटिव इंसान बन सकते हैं। हमारा तौर तरीका, हमारा बोलने का तौर तरीका और इंसान अब बदल सकते हैं। इसलिए दोस्त आज का वीडियो हमने ये देखा किस तौर तरीका अलग होने से भी कोई भी इंसान अपना काम करने का तौर तरीका बदल सकता है, एक अच्छा इंसान बनकर अपना जीवन में एक क्रिएटिव इंसान बन सकता है। दोस्त आज का टॉपिक आपको कैसे लग रहा है? आपको अच्छा कोई भी पॉइंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और नया वीडियो के साथ मुलाकात होगा। तब तक धन्यवाद।